क्या आप ऐसे शख्स को जानते हैं जो हजारों साल पहले पैदा हुआ था लेकिन आज भी जिंदा है? एक ऐसा शख्स जो कभी रेगिस्तानी रास्तों में भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल दिखाता है तो कभी समंदर की लहरों में गुम इंसानों को किनारा अता करता है। एक ऐसा रहस्यमयी वजूद जिसकी जिंदगी एक राज है मगर जिसकी मौजूदगी से आज भी कई दिलों को सुकून मिलता है। इस शख्स का नाम है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का जिक्र न सिर्फ इस्लामी किताबों में आता है बल्कि यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में भी उनकी निशानदेही मिलती है। उन्हें जिंदगी देने वाला, राह दिखाने वाला और इल्म ए लदुन्नी ईश्वरीय ज्ञान का मालिक कहा गया है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को अमरता कैसे मिली, इस बारे में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य और दिल को छू लेने वाली रिवायत पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत और खिज्र अलैहिस्सलाम का मुकद्दस किरदार की मानी जाती है। कहा जाता है कि जब पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, है मेरे बेटो, अल्लाह ताला इस धरती पर एक आजमाइश और अजाब भेजेगा। मेरी वफात के बाद मेरा पाक जिस्म एक गुफा में रख देना और उस वक्त तक न दफन करना जब तक कि मुझे सुकून न मिल जाए। उसके बाद मुझे शाम, जिसे आज सीरिया कहते हैं, की सरजमीन में दफना देना। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम का यह मुबारक जिस्म कई सदियों तक उनके औलाद के पास रहा, यहां तक कि पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब दुनिया एक बड़े तूफान की गिरफ्त में आई और पूरी जमीन पानी में डूब गई, तब भी आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म महफूज रहा। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने 3 बेटों शाम, हाम और याफिस को विरासत सौंप दी। उन्होंने कहा कि इस जिस्म को वहीं दफनाया जाए जहां आदम अलैहिस्सलाम ने हिदायत दी थी, लेकिन उस सरजमीन से कोई वाकिफ नहीं था। तब नूह अलैहिस्सलाम ने बताया, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि जो शख्स उनका जिस्म दफन करेगा उसे क़यामत तक की जिंदगी अता की जाए। इसी वसीयत को निभाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के एक वंशज बलिया बिन मलकान, जिन्हें बाद में खिज्र अलैहिस्सलाम कहा गया, उन्होंने उस पाक जिस्म को शाम ले जाकर दफनाया और यूं आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और खिज्र अलैहिस्सलाम को अमर यानी क़यामत तक की जिंदगी मिल गई। दोस्तों, जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि पहले हजरत खिज्र का नाम बलिया बिन मलकान था, तो फिर खिज्र क्यों पड़ा? दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जहां भी खिज्र अलैहिस्सलाम बैठते वहां हरी घास उगाती थी, इसी वजह से उन्हें खिज्र कहा गया, जिसका मतलब होता है हरियाली पैदा करने वाला। दूसरी मशहूर रिवायत के मुताबिक खिज्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था। यह पानी एक ऐसा चश्मा यानी झरना है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो उसे पी लेता है मौत कभी उसका पीछा नहीं करती। इसकी तलाश में जुल्करनैन अलैहिस्सलाम निकले थे और उन्होंने अपनी फौज के 360 सिपाहियों को हर एक को एक मछली देकर भेजा ताकि वो उस चश्मे में मछली डुबो कर देखें। अगर मछली जिंदा हो जाए तो वही आबे हयात है। सिर्फ खिज्र अलैहिस्सलाम की मछली जिंदा होकर चश्मे में चली गई और जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वो पानी में गुम हो गई। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पानी तुम्हारे लिए मुकद्दर किया गया है। यूं खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे का पानी पी लिया और उन्हें जिंदगी की दौलत मिल गई। कुरान में एक मजेदार किस्सा खिज्र अलैहिस्सलाम और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का बयां किया गया है। सूरह अल कहफ, कुरान की 18वीं सूरह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र मिलता है। अल्लाह ने खिज्र अलैहिस्सलाम को लदुनी इल्म यानी ईश्वरीय ज्ञान से नवाजा था, जो आम इंसानों को हासिल नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म हासिल करने की दरख्वास्त की, मगर खिज्र अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। सफर पर जाते हुए पहली घटना यह हुई कि खिज्र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सुराख कर देते हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से बोले, आपने बेगुनाह लोगों की कश्ती को क्यों नुकसान पहुंचाया? खिज्र अलैहिस्सलाम बोले, मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। दरअसल हकीकत आखिर में पता चलती है कि वो कश्ती गरीब लोगों की थी।
और आगे एक जालिम बादशाह हर सही सलामत कश्ती को जब्त कर रहा था। आगे चलकर दूसरी घटना ये थी कि खिज्र अलैहिस्सलाम एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर से गुस्साए और कहा, आपने एक मासूम जान क्यों ली? खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सब्र नहीं कर सकते। आखिर में उन्होंने हकीकत बयां की कि वो बच्चा आगे चलकर अपने माता पिता को काफिर और गुमराह बना देता, इसलिए अल्लाह ने उसकी जगह नेक औलाद देने का इरादा किया था। और फिर कुछ दूर जाकर एक बस्ती जहां लोगों ने उन्हें खाना तक न दिया, वहीं खिज्र अलैहिस्सलाम एक गिरती हुई दीवार को ठीक कर देते हैं, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि आप चाहते तो मजदूरी मांग सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों ना किया? हकीकत यह थी कि उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा था और उनका बाप नेक था। अल्लाह ने चाहा कि वो खजाना बड़े होने पर उन्हें मिल जाए। खिज्र अलैहिस्सलाम तीनों घटनाओं का मकसद बताते हैं और कहते हैं कि ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, ये अल्लाह के हुक्म से था। 3 वाकयात के जरिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया कि किस तरह अल्लाह का हुक्म हर उस बात से ऊपर होता है जो इंसानी समझ में आए। तो दोस्तों, क्या खिज्र अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं? जी हां, बहुत सी रिवायतों और आलिमों की राय है कि खिज्र अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है। कहा जाता है कि वो मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं, परेशान और गुमराह लोगों की मदद करते हैं, समंदर में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रहनुमाई करते हैं और जमीन पर खिज्र अलैहिस्सलाम हर साल हज के मौके पर इलियास और खिज्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है। कुछ सूफियों ने लिखा है कि उन्हें सालों तक खिज्र अलैहिस्सलाम ने तालीम दी और कई ने उन्हें ख्वाजा खिज्र कहकर याद किया है। कयामत के करीब जब दज्जाल का जमाना आएगा तो रिवायत के मुताबिक खिज्र अलैहिस्सलाम ही वह नेक बंदा होंगे जो सबसे पहले उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का किरदार हमें यह सिखाता है कि हर इल्म, हर रहनुमाई, हर मदद अल्लाह के हुक्म से होती है। वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, शायद किसी रहनुमा की सूरत में, शायद किसी अजनबी की मदद के रूप में। अगर आप रास्ता भटक जाएं, अगर दिल में बेचैनी हो, अगर दुआ सच्चे दिल से हो सकता है कि आपसे भी एक दिन खिज्र अलैहिस्सलाम टकरा जाए।